सो गाइज, अगर आप भी वीडियो डालते हो भैया यूट्यूब के ऊपर और आपका जो है वाईपीपी आपका प्रोग्राम यानी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को एलिजिबल कर चुके हैं और आपने अपनी वीडियो को मोनेटाइज कर लिया, यानी आपका चैनल फुल्ली मोनेटाइज्ड है। अब मोनेटाइज होने के बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो इशू होता है कि भैया आपको अपने एडसेंस अकाउंट को प्रॉपर एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अब एक्टिवेट का मतलब ये है कि यानी कि आपका एडसेंस अकाउंट में जो भी पैसा आएगा, जो कुछ भी, मिनिमम थ्रेशोल्ड $100 का है, लेकिन जो भी कुछ अर्निंग आएगा उस अर्निंग को कैसे अपने अकाउंट तक आप निकाल पाएंगे, सबसे मेन चीज़। पहली बात, अगर आपका, अब देखो एडसेंस अकाउंट से पैसे कैसे निकालते हैं उसके लिए 4 चीज़ें करना आपको कंपलसरी है। पहला है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जो आफ्टर $10 होता है और कई बार इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पहला तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिसके अंदर पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट लगा के आप वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा आप एड्रेस वेरिफिकेशन, जिसमें आपके पास में एक लेटर आता है गूगल की तरफ से जिसमें 6 डिजिट होते हैं, उसको आपको डालना होता है और बेसिकली वो वेरीफाई करता है कि आप भैया ये जो क्रिएटर्स है वो पर्टिकुलर जो भी एड्रेस मेंशन किया हुआ है उस एड्रेस के ऊपर मौजूद है, तो वो लेटर आएगा तो ये आपको पिन डालना है। तीसरा आपका यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन और चौथा आपका बैंक इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, ये 4 चीज़ें करना कंपलसरी है और अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो समझ लो आपका एडसेंस अकाउंट में प्रॉब्लम रहेगा, चैनल भी डिमोनेटाइज रहेगा और इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज आएंगे। अब एक सबसे मेन चीज़ की जो मैं यहाँ पे बात करूँगा इस वो है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको वेरिफिकेशन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से 3 अटैम्प्ट हो जाते हैं, फेल्ड हो जाता है, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। पहली चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आपका एडसेंस अकाउंट पे जब आपको एक मेल आए कि नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, सो आपके पास में 4 डॉक्यूमेंट में से कोई एक होना चाहिए, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आपका पैन कार्ड। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो आप पैन कार्ड से करें ताकि आपका ईजिली जो है वो वेरीफाई हो जाए। लेकिन पैन कार्ड में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, सिग्नेचर होना चाहिए, साथ ही नाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखना है, ऐसे स्ट्रेट जैसे फोटो स्ट्रेट करवाते हैं ना हम लोग, वैसा आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। और साथ ही साथ आपका उसके अंदर ना तो कोई ब्लरनेस हो, ना कोई उसके अंदर रिफ्लेक्शन हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड हो, ताकि आपका वो जो डॉक्यूमेंट है तुरंत एक्सेप्ट हो, विद इन अ मिनट आपका जो वेरीफाई वो हो जाए। ये तो हुआ आपका कि फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है। दूसरी बात इसमें सबसे मेन कि जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट किया हुआ है, जो नाम आपने एडसेंस अकाउंट में डाला है एज पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी जैसा आपके पैन कार्ड में है एज इट इज़ आपके एडसेंस अकाउंट में होना चाहिए। और नाम को आपको 2 जगह चेक करना है, पहला आपको जहाँ पे आपने नाम डाला है और एक आपका वहाँ पे एक प्रोफाइल आपका वहाँ पे आएगा, सेटिंग में ही आपको मिलेगा, प्रोफाइल का वहाँ पे नाम आता है, वहाँ पे मेल आईडी, नाम और फ़ोन नंबर 3 चीज़ होती है। तो आपका नेम वहाँ भी मैच करना चाहिए और प्रोफाइल पे भी आपका ये नाम मैच करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है करना। अगर आपने कहीं भी ये सारी मिस्टेक की, कुछ भी मिसमैच किया तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और वो फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 3 अटैम्प्ट होते हैं और तीनों अटैम्प्ट आपने अगर नहीं किए तो आप समझ लो मतलब 3 अटैम्प्ट करते ही आपका फेल्ड और फिर उसके बाद में बहुत बड़ी समस्याएं शुरू। अब एक सबसे मेन बात यहाँ पे गाइस और ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप अपने एडसेंस को साइन अप करो या एडसेंस अकाउंट आप बना रहे हैं तो बनाते टाइम को एक बात का बिल्कुल मेन ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी पूरी पेमेंट आने के बाद भी आपको 1 रुपये नहीं मिलेगा। वो है इंडिविजुअल टू बिजनेस, बिजनेस टू इंडिविजुअल। ये देखिए, इंडिविजुअल उन लोगों के लिए होता है जो नॉर्मल क्रिएटर्स होते हैं, जिनके पास ना कोई कंपनी है, कुछ भी नहीं होता है, और बिजनेस उनके लिए होता है जिनके पास फर्म होती है, कंपनी, चाहे LLP हो, चाहे इंटरप्राइजेस हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनको बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करना चाहिए। बाकी जो है नॉर्मल इंडिविजुअल करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल में आप आसानी से पैन कार्ड लगा सकते हो और बिजनेस वाले केस में बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगता है। सो गाइज, ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इनको बिल्कुल ध्यान से समझना है और एडसेंस अकाउंट को बनाते टाइम पे बिजनेस और इंडिविजुअल वाला बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि फिर बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे तो आपको वो एडसेंस अकाउंट व्यर्थ है, ख़राब है वो। तो आई थिंक, और हाँ, एक और सबसे मेन बात, अगर आपका इनमें से कोई भी इशू है, किसी का भी, चाहे आइडेंटिटी फेल हो चुका है, चाहे बिजनेस से इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल टू बिजनेस है, नेक्स्ट वजह कुछ भी प्रॉब्लम है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आईडी है इंस्टाग्राम मेरी टेक राजमन, एंड यू कैन आल्सो विजिट ऑन माई ऑफिशियल वेबसाइट www.techrajman.com, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल मेथड्स है मुझसे कॉन्टैक्ट करने के, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सको। एटलीस्ट आप वहाँ पे लाइव चैट भी मुझसे बात कर सकते हैं फेसबुक चैट के माध्यम से।
और गाइस अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन कॉल मी ऑन कॉल मी फॉर एप्लीकेशन। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी है कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की, डायरेक्ट आप मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हो गाइस। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको बहुत खास और बहुत नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी। बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं एक नेक्स्ट और नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक गाइस बाय एंड टेक केयर।